हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। खुशी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आई होप आप भी अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी तरीके से आप हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आ गई हूँ मैं ब्लॉग में फिर से एक नया टॉपिक लेकर, जो कि होगा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आपको पता है खुशी हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही लेकर आती है। तो उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है द खुशी बिनवाल शो। और उसके बाद मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक पे हम बात करते। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल। जो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है पुराने ज़माने की लेडीज़ वर्सेस नए ज़माने की लेडीज़। पुराने ज़माने की इन द सेंस, जैसे कि हमारी मम्मी हो गई, दादी हो गई, हमारी दादी की मम्मी हो गई, उस ज़माने की लेडीज़। और इस ज़माने की लेडीज़ मतलब कि जैसे हम हो गए, हमारी बेटियां हो गई, या उनका आने वाला टाइम हो गया। तो हो गए ये दोनों टॉपिक का मैंने आपको वो समझा दिया। अब बात करते हैं हम पुराने ज़माने की लेडीज़। पुराने ज़माने की लेडीज़ जो होती थी वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी, क्योंकि उनकी जो शिक्षा शुरू हुई थी वो हुई थी उनके खुद के अपने घर से, यानी अपने मायके से। क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। पहले शिक्षा इतनी थी नहीं, घर घर में नहीं थी। और एक गांव हुआ करता था, पहले शहर थे ही नहीं, गांव ही हुआ करते थे। तो पहले गांव हुआ करते थे, शहरों का तो नाम था ही नहीं। बम्बई शहर हो गया, जैसे ये बम्बई, स्पेशली बम्बई या दिल्ली शहर हो गया, तो इन शहरों का नाम हुआ करता था। वरना ज़्यादातर जो हुआ करते थे गांव। और शिक्षा भी इतनी नहीं थी, गाँवों में भी शिक्षा बहुत ज़्यादा बाद में आई है, ठीक है। पहले क्या कहते थे, लेडीज़ों की जो शिक्षा होती थी वो उनके अपने घर से होती थी। जैसे कि लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो सिखाया जाता वो घर का काम काज सिखाया जाता था, खाना पीना बनाना सिखाया जाता था, ये चीज़ सिखाई जाती थी। और उस समय क्या है, लेडीज़ें जो हैं ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी, बाहर भी आस पड़ोस से ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि परिवार ही इतना बड़ा होता था। परिवार अब जैसे एक मियाँ बीवी दो बच्चे, लेकिन पहले एक मियाँ बीवी और 6-7 बच्चे, 8 बच्चे ऐसे हुआ करते थे। पहले क्या था, गाँवों में पाठशालाएं हुआ करती थी, तो उन पाठशालाओं में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा करते थे। यानी कि लड़कियों का मानते थे कि लड़कियों का शिक्षा प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है, जब उन्हें चूल्हा चौका ही करना है ज़िंदगी भर। तो इसलिए उन्हें पढ़ाने कभी भेजा ही नहीं। तो एक तो उनके साथ ये अत्याचार हुआ करता था, अत्याचार कह लो या उस ज़माने की प्रथा कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, कि एक तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, दूसरा उनकी कम एज में शादी कर दी जाती थी, तीसरा अगर वो बाई चांस खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, उनके हस्बैंड गुजर गए, तो सती की प्रथा थी, उन्हीं की उनके हस्बैंड के साथ ही चिताओं पे उनको ज़िंदा जला दिया जाता था, ये प्रथा हुआ करती थी। और कम एज में बच्चे पैदा करना, वो भी एक नहीं, कम एज में, यानी कि आप लगा लो 8-8 साल में बच्चे मतलब शादियां कर दी जाती थी। और उनकी ससुराल में, जो उनके घर में तो क्या कहते हैं, बेटा और बेटी में भेदभाव होता ही था, कि बेटे को ज़्यादा प्यार किया जाता था कि वो हमारा वंश बढ़ाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन लड़कियां ससुराल चली जाएंगी तो इनकी शादी करना भी बहुत मतलब माँ बाप को भारी लगता था, कि लड़की पैदा हो गई तो अब इसकी शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो माँ बाप को ही मतलब लड़की होने में बहुत ज़्यादा नहीं दुख होता था। उसके बाद थोड़ा सा ज़माना चेंज हुआ, तो माता पिता ने समझाया कि ससुराल जाके सबकी सुनो बेटी, अगर डोली में आप यहाँ से विदा हो रही हो तो वहाँ से अर्थी पर ही आना। और क्या कहते हैं, उन पे इतना प्रेशर डाला जाता था उस ज़माने में कि कुछ भी हो जाए, इधर मतलब ससुराल में अपना बना के रखना, परिवार को संजो के रखना, बाल बच्चों को सबको हंसी खुशी रख। मतलब पहले तो जस्ट क्योंकि हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, दाई घर में ही बच्चे पैदा हुआ करते थे। जैसे ही पता लगता था कि लड़की पैदा हुई है और उससे पहले भी 1-2 लड़कियां हैं तो उसे मार दिया जाता था, या पहला लड़की हुई है
तो भी पहले मतलब लड़कियों को ज़्यादा जीने नहीं दिया करते थे, ये गर्भ मार दिया करते थे, उनको पैदा होते ही मार दिया, दबा दिया, नदी में बहा दिया, ऐसे करते थे। तो पहले तो लड़कियों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था। अब तो फिर भी काफ़ी चेंज। और पुराने ज़माने में जो महिलाएं जब शादी हो जाया करती थी और हस्बैंड मारा करते थे, उन्हें पीटा करते थे, तो वो सब सहती थी, किसी से नहीं कहती थी। मतलब अपने यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताया करती थी कि मेरे हस्बैंड ने हाथ उठाया, और बाई चांस बता भी दिया तो माता पिता ये कह के टाल दिया करते थे कि बेटा अब वही तेरा परिवार है, अब वही भुगत, यहाँ आपका कुछ नहीं है, तो आप वहीं एडजस्ट करना सीखो, वहीं अपना दुख हो सुख हो सब नसीबों का खेल है बेटा, सब नसीब से मिलता है, धीरे धीरे करके एक दिन सही हो जाएगा। तो ये नसीहत माता पिता दिया करते थे। और कुछ लेडीज़ों को उस ज़माने में जला के भी मार दिया जाता था, घरों में भी मार दिया जाता था, उनके साथ मतलब मार पिटाई होया करती थी, सास ससुर भी मारा करते थे, पति तो मार रहा है, सास ससुर भी मारता था। तो इतना सब उस ज़माने की औरतें सहती थी, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। और पुराने ज़माने में जो महिलाएं जब शादी हो जाया करती थी और हस्बैंड मारा करते थे, उन्हें पीटा करते थे, तो वो सब सहती थी, किसी से नहीं कहती थी। मतलब अपने यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताया करती थी कि मेरे हस्बैंड ने हाथ उठाया, और बाई चांस बता भी दिया तो माता पिता ये कह के टाल दिया करते थे कि बेटा अब वही तेरा परिवार है, अब वही भुगत, यहाँ आपका कुछ नहीं है, तो आप वहीं एडजस्ट करना सीखो, वहीं अपना दुख हो सुख हो सब नसीबों का खेल है बेटा, सब नसीब से मिलता है, धीरे धीरे करके एक दिन सही हो जाएगा। तो ये नसीहत माता पिता दिया करते थे। और कुछ लेडीज़ों को उस ज़माने में जला के भी मार दिया जाता था, घरों में भी मार दिया जाता था, उनके साथ मतलब मार पिटाई होया करती थी, सास ससुर भी मारा करते थे, पति तो मार रहा है, सास ससुर भी मारता था। तो इतना सब उस ज़माने की औरतें सहती थी, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। तो उस ज़माने की लेडीज़ों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि वो सब कुछ सहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, ठीक है। उन मार पिटाई, भूख, दर्द, सती प्रथा, छोटेपन में शादी हो जाना, उनसे खेल खिलौने छीन लेना, लड़का और लड़की में भेदभाव करना, उन्हें शिक्षा का अधिकार ना देना, घर से बाहर ना निकलने देना, उनको घर में ही रखना, और कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, तो ये सब उनके साथ होता था। चलिए अब बात करते हैं हम नए ज़माने की बात, यानी आज के ज़माने की बात, यानी 20वीं सदी की बात। तो 20वीं सदी की 20वीं जो सदी है उसमें सबसे पहले क्या है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 18 साल की उम्र के बाद शादी का अधिकार मिला है उन्हें, यानी कि अब माता पिता भी खुद जिन्होंने उनको पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वो भी 18 साल से पहले उनकी शादी नहीं कर सकते। और जो कानून है, अगर वो 18 साल की हो भी गई तब भी वो अगर आगे पढ़ना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, या बिज़नेस करना चाहती हैं, या किसी सरकारी फील्ड में जाना चाहती हैं, जैसे कोई पायलट बन रहा है, कोई वकील बन रही है, कोई पुलिस बन रही है, तो आज की महिलाएं हर फील्ड में अव्वल हैं, नंबर 1 है। तो उनसे उनकी आगे भी 18 साल की उम्र के बाद भी उनसे पढ़ाई करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। सती प्रथा ख़त्म हो चुकी है, जल्दी शादी करने की ख़त्म हो चुकी है, और अगर शादी कर भी लेते हैं तो शादी के बाद हस्बैंड को उन पे हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर हस्बैंड प्रेशर कर रहा है बच्चा पैदा करने के लिए, या फिर ससुराल वाले प्रेशर कर रहे हैं जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो उसमें भी आज़ाद हैं, उसमें भी उनको कानून ने अधिकार दिया है कि वो शादी के 1 साल 2 साल अगर चाहती हैं बच्चा पैदा नहीं करना, उनको कुछ बनना है या एडजस्ट होना है, आपको जानना पहचानना है, तो भी उनको अधिकार है। वो दोस्तों पहले के ज़माने में एक प्रथा चली थी, दहेज प्रथा। न जाने किस बेवकूफ़ ने बनाई थी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है कि दहेज प्रथा किसने बनाई थी और ये कौन से कानून में लिखा है। तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, उन लड़कियों के साथ कितनी परेशानी होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ये प्रथा ख़त्म हो चुकी है। ये कानून जो भी बना था या नहीं बना था, आई डोंट नो, वो हट चुका है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, और उस दहेज के चक्कर में आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती ही होती हैं।
पता है फिर भी आज लेडीज़ ना बुरी है, ससुराल वालों की नज़रों में ना बुरी है। पता है क्यों बुरी है? पहले अच्छी हुआ करती थी क्योंकि वो सब सहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज वो सहती नहीं है और सब बोलती हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, आदमी से कदम मिलाकर चलती हैं। इसलिए आज के ज़माने की लेडीज़ ससुराल वालों की नज़र में बुरी है, कई ज़माने की नज़रों में भी बुरी है कि भाई, क्योंकि भाई लेडीज़ों ने अब अपना अधिकार समझ लिया है, शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो अब उन्हें हर चीज़ की अक्ल आ चुकी है, दिमाग आ चुका है, कानून उनको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए लोग अब लेडीज़ों को कुछ लेडीज़ों को, सबको नहीं, गलत भी बोल रहे हैं। अब लेडीज़ों ने क्या है, अपना मॉडर्न तरीका अपना लिया है, जैसे चाहे वो आज़ाद हैं, कपड़े वैसे पहन सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, कुछ भी खा पी सकती हैं, सिनेमा जा सकती हैं, कुछ भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकती हैं, बिजनेस हो, जॉब हो, हर चीज़ की आज़ादी। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने टॉपिक पे बात करी। आप मुझे बताइए, आपको पुराने ज़माने की लेडी से ज़्यादा पसंद थी, वहाँ के कानून ज़्यादा पसंद थे उस ज़माने के, या फिर आज के ज़माने की महिलाएं ज़्यादा पसंद है? इस ज़माने का कानून पसंद है, क्योंकि वो अपने अधिकारों को अच्छे से जान चुकी हैं, समझ चुकी हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बात नहीं है, एक कानून नहीं है, बहुत से कानून बने हैं। और सभी कानूनों को अगर मैं लिस्ट लेकर बैठ गई ना, तो वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की हो जाएगी। सो आप भी बोर हो जाओगे और बोलते बोलते मेरा भी गला दुख जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ, पर फिर भी इस टॉपिक को और लंबा करने के लिए मैं फिर कभी कोई और वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।